हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। समान द्रव्यमान और त्रिज्या के एक खोखले बेलन और एक ठोस गोले पर समान परिमाण के बल आघूर्ण लगाए गए हैं। बेलन अपनी सामान्य सममित अक्ष के परितः घूम सकता है और गोला अपने केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः एक दिए गए समय के बाद दोनों में कौन अधिक कोणीय चाल प्राप्त कर लेगा। हमें बताना है कि दोनों को जब छोड़ा जाता है तो एक समय के बाद दोनों में से कौन अधिक कोणीय चाल प्राप्त कर लेगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि खोखले बेलन का सममित अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I बराबर एम आर की घात 2, जहाँ एम बेलन खोखले बेलन का द्रव्यमान है तथा आर उसकी त्रिज्या है। इस प्रकार से उसका जड़त्व आघूर्ण होगा। तथा इसी प्रकार ठोस गोले का इसके केंद्र के परितः अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I2 बराबर 2/5 गुणा एम गुणा आर की घात 2, जो कि इस प्रकार होगा। I जड़त्व आघूर्ण वाले पिंड एल्फा कोणीय त्वरण से घूर्णन कर रहा हो तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण टो बराबर I गुणा एल्फा है, जहाँ I जड़त्व आघूर्ण है तथा एल्फा कोणीय त्वरण है। तथा ओमेगा नोट प्रारंभिक कोणीय चाल से गतिमान कण को एल्फा कोणीय त्वरण से त्वरित करने पर t समय के बाद उसकी कोणीय चाल ओमेगा हो जाती है, जो कि हो जाएगी ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस एल्फा गुणा टी। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है खोखले बेलन तथा ठोस गोले का समान द्रव्यमान है तथा समान त्रिज्या है तथा उन पर समान बलागुण टो लग रहा है, जिसके कारण बेलन तथा गोले में उत्पन्न कोणीय त्वरण एल्फा 1 बेलन का कोणीय त्वरण तथा एल्फा 2 ठोस गोले का कोणीय त्वरण है। तो मुख्य उदाहरण से हम देख सकते हैं कि एल्फा बेलन के लिए टो बराबर I1 एल्फा 1 तथा गोले के लिए टो बराबर I2 एल्फा 2 मान रख देंगे इसमें। तो एल्फा 1 बराबर हो जाएगा टो बटे I1 तथा मान रख देंगे एम गुणा आर की घात 2 तथा इधर हो जाएगा एल्फा 2 बराबर टो बटे ठोस बेलन का जड़त्व गुण 2/5 एम गुणा आर की घात 2, जो कि हो जाएगा 5/2 टो गुणा टो बटा आर की घात 2।
अल्फा 2 बराबर, यहाँ से हम देख सकते हैं कि अल्फा 1 बराबर है टो बटे एम आर की घात 2, और यहाँ पर है टो बटे एम आर की घात 2। तो अल्फा 2 बटे हो जाएगा 2.5 अल्फा आर अल्फा 1। यदि टी समय पश्चात खोखले बेलन की कोणीय चाल ओमेगा 1 हो तो ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा 1 टी, तथा इसी प्रकार ठोस गोले की कोणीय चाल हो टी टी समय पश्चात ओमेगा 2 तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा 2 टी, जहाँ मान रख देंगे तो ओमेगा 1 हो जाएगा ओमेगा प्लस अल्फा 1 टी, इसको ऐसा ही रख देते हैं, तथा ओमेगा 2 में मान रख देंगे हम ओमेगा नॉट प्लस अल्फा 2 को हमने अभी देखा था कि 2.5 अल्फा 1, तो इसमें मान रख देंगे 2.5 अल्फा 1 गुणा टी। समीकरण 1 और 2 से हम आसानी से देख सकते हैं कि ओमेगा 2 ज़्यादा है ओमेगा 1 से, क्योंकि इसमें 2.5 गुणा है अल्फा 1 तथा इसमें है 1 गुणा अल्फा 1 गुणा टी है। अर्थात दिए गए समय के बाद ठोस गोला खोखले बेलन की अपेक्षा अधिक कोणीय चाल प्राप्त कर लेगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है समान समय में ठोस गोला अधिक कोणीय चाल प्राप्त कर लेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।